अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेड के इंग्लिश। ऑडियंस, मैं हूँ जायदा और इस लेसन में हम सीखने वाले हैं शॉपिंग के दौरान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस। ऑडियंस, इसी तरह हमारे साथ बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल जेड के इंग्लिश को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। So my dear audience, let's get going. Our first sentence is चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका दिल शॉपिंग करने को चाह रहा है और आप घर वालों को ये कहना चाहते हैं चलिए शॉपिंग के लिए चलते हैं, तो आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं, लेट्स गो शॉपिंग, लेट्स गो शॉपिंग। याद रहे ऑडियंस, ग्रामर का एक रूल है कि गो के बाद डू नहीं लगता। जैसे लेट्स गो शॉपिंग, यहाँ पर डू हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसी तरह होम के साथ भी डू नहीं लगता। ऑलराइट ऑडियंस, जब आपको किसी दुकान या स्टोर पर कोई चीज़ पसंद आ जाती है और आप उसका रेट शॉपकीपर से पूछते हैं कुछ इस तरह से, ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। ऑलराइट ऑडियंस, इससे कुछ सस्ता है, इज़ देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस, इज़ देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस। इससे कुछ सस्ता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी स्टोर या शॉप पर मौजूद हैं और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आप चाहते हैं कि ये मेरे बजट में आ जाए, तो आप शॉपकीपर से पूछते हैं कि इससे कुछ सस्ता है, तो आप इस बात को इस इंग्लिश में कह सकते हैं, इज़ देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस, इज़ देयर एनीथिंग चीपर दैन दिस। ऑलराइट ऑडियंस, बड़ी मुनासिब कीमत है, दिस प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। ऑडियंस, जब आप किसी स्टोर पर मौजूद हैं और कोई चीज़ आप ख़रीद रहे हैं और उसकी कीमत आपके बजट में हो, तो आप इस तरह का सेंटेंस अक्सर यूज़ करते होते हैं, बड़ी मुनासिब कीमत है, दिस प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल, दिस प्राइस इज़ वेरी रीज़नेबल। ऑडियंस, मेरे पीछे रिपीट करते जाएं ताकि आपको ये सेंटेंस आते जाएं। क्या इस पे कोई डिस्काउंट है, इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, इज़ देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। ये बहुत महंगा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी शॉप या स्टोर पर मौजूद हो और आपको शॉपकीपर बता रहा हो कि ये चीज़ इतने की है, यानी आप चाह रहे हैं कि वो चीज़ आपको 300 रुपये में मिल जाए, लेकिन शॉपकीपर आपको बता रहा हो कि ये चीज़ 500 रुपये में, तो आप कहते हैं कि ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये तो बहुत सस्ता है, इट्स वेरी चीप, इट्स वेरी चीप। क्या आप शूज़ बेचते हैं, डू यू सेल शूज़, डू यू सेल शूज़। क्या आप साबुन ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। ऑडियंस, जब आप किसी दुकान या स्टोर पर मौजूद हो और शॉपकीपर आपसे पूछे कि हाउ कैन आई हेल्प यू सर, यानी वो आपसे पूछ रहा हो कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि क्या आप साबुन ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं, या जो चीज़ भी आपको ज़रूरत हो जिस चीज़ की। जैसे कुड यू हेल्प मी फाइंड सोप, कुड यू हेल्प मी फाइंड सोप। यहाँ पर आप सोप की जगह कोई भी चीज़ कह सकते हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो। ओके, ये मेरे बजट से थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स लिटिल ओवर माई बजट, दैट्स लिटिल ओवर माई बजट। मैं बहस नहीं करना चाहता। यहाँ पर बहस से मुराद कि आप कोई चीज़ 300 रुपये में चाह रहे हैं, लेकिन शॉपकीपर आपको बता रहा हो कि ये 350 की है, और आप यूँ कहते हैं कि अच्छा जाने दो, मैं बहस नहीं करना चाहता, तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन। बार्गेन, यहाँ पर बार्गेन का मतलब है बहस करना। आई डोंट वॉन्ट टू बार्गेन, या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, I don't wanna bargain, I don't wanna bargain। Alright audience, क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है, could I have a receipt, could I have a receipt। याद रहे कि कुछ लोग इस वर्ड को गलत पढ़ते हैं,
यानी यहाँ पर आप अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं जो कि है रिसेप्ट, लेकिन इसे पढ़ना है रसीट। रसीट, कुड आई हैव अ रसीट? ओके ऑडियंस, मैं कार्ड से पे करूँगा। जब आप शॉपिंग कर लें और अगला आपको बिल दे तो आप कहना चाह रहे हो कि मैं कार्ड से पे करूँगा, तो आप इस तरह से कुछ कह सकते हैं, आई विल प्ले बाय कार्ड, आई विल प्ले बाय कार्ड। या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, I'll पे बाय कार्ड, I'll पे बाय कार्ड। यानी ये आई विल, एल आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है। और राइट ऑडियंस, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? क्या आप डिलीवर भी करते हैं? डू यू डिलीवर एज वेल? डू यू डिलीवर एज वेल? ऑडियंस, यहाँ पर डिलीवर का मतलब है कि ये जो आप चीज़ पसंद कर रहे हैं, आप इसको घर पर डिलीवर कर सकते हैं, यानी घर पर पहुँचा सकते हैं। क्या इस पे गारंटी है? फर्ज करें कि आप किसी दुकान पर गए हुए हैं और आप वहाँ से फ्रिज खरीदते हैं और आप दुकानदार से पूछ रहे हैं कि क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि ये ठीक होगी कि नहीं। तो आप इस तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस में पूछ सकते हैं, डू यू कम विद अ गारंटी? डू यू कम विद अ गारंटी? राइट ऑडियंस, क्या ये लैपटॉप बेचने के लिए है? इज़ दिस लैपटॉप फॉर सेल? इज़ दिस लैपटॉप फॉर सेल? मैं ये रखूँगा, I'll have this one please। ये I will का कॉन्ट्रैक्शन है, I'll have this one please। जो चीज़ आपको पसंद आ जाए और आप वो रखना चाहते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कुछ कह सकते हैं, मैं ये रखूँगा, I'll have this one please। ऑल राइट ऑडियंस, ट्राई रूम कहाँ है? फर्ज करें कि आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है और आप उसे ट्राई करना चाहते हैं, तो आप शॉपकीपर से पूछ रहे होते हैं कि ट्राई रूम कहाँ है। वेयर इज़ द चेंजिंग और फिटिंग रूम? यहाँ पर आप दो तरह के वर्ड यूज़ कर सकते हैं, चेंजिंग और फिटिंग। वेयर इज़ द चेंजिंग रूम? वेयर इज़ द फिटिंग रूम? क्या ये आपके पास किसी और कलर में है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शर्ट है जो आपको पसंद आ गया और उसका कलर पिंक है और आप चाहते हैं कि रेड कलर में हो, तो आप दुकानदार से ये सवाल कर सकते हैं, क्या ये आपके पास किसी और कलर में है? डू यू हैव इट इज़ इन अ डिफरेंट कलर प्लीज़? डू यू हैव इट इज़ इन अ डिफरेंट कलर प्लीज़? क्या ये आपके पास छोटे या बड़े साइज़ में है? डू यू हैव दिस in a smaller or bigger size? Do you have this in a smaller or bigger size? मुझे ये दूसरे साइज़ में बदलवाना है। I need to change this for another size. I need to change this for another size. ये शर्ट फिट नहीं आती। This shirt doesn't fit. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक शर्ट पसंद आ गई है और आप उसको ख़रीद कर घर लेकर गए हैं और जब आप घर जाके इसको ट्राई करते हैं और आपको वो शर्ट पूरी नहीं है, तो आप दुकानदार को कहते हैं कि ये शर्ट मुझे फ़िट नहीं आती। दिस शर्ट डजंट फिट। दिस शर्ट डजंट फिट। ये शूज़ फिट नहीं आते। दिस शूज़ डोंट फिट। दिस शूज़ डोंट फिट। मैं ये वापस करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। कोई चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है और आप उसे वापस करना चाहते हैं, तो आप वो बात इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, आई वुड लाइक टू रिटर्न इट। गिफ्ट पैक के कितने लेंगे? आप दुकानदार से पूछ सकते हैं। जब आपको कोई गिफ्ट पसंद आ जाए और उसको आप पैक कराना चाह रहे हैं, तो आप अक्सर ये सवाल करते हैं कि गिफ्ट पैक के कितने लेंगे? हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप? हाउ मच फॉर गिफ्ट रैप? आप इसे गिफ्ट पैक कर दें। प्लीज़ गिफ्ट रैप इट। प्लीज़ गिफ्ट रैप इट। ऑडियंस, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।